हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस नेट एजुकेशन। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। स्वागत करती हूँ आप सभी का डीएस नेट एजुकेशन में। यूजीसी नेट कॉमर्स जो हमारा पेपर 2 है उसकी में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है पेपर 2 में बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आज मैं बताऊंगी बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या सिलेबस है और बिजनेस इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ है चैप्टर वाइज वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या सिलेबस है। इसमें सबसे पहले सिलेबस में आता है कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक है वो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कंसेप्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल है जो बिजनेस में एक इम्पैक्ट डालता है। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है जिससे कि हमारा जो बिजनेस है उससे इम्पैक्ट डालता है। सोशियो कल्चर फैक्टर्स है जो बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा CSR से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में अलग अलग वीडियो से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन है। बिजनेस इन्वायरमेंट को अलग अलग, अगर हम बिजनेस एंड इन्वायरमेंट को दो अलग पार्ट में डिवाइड करें तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस मतलब कि वो जो एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। जब भी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं, नया धंधा खोलते हैं, तब हम देखते हैं कि उस बिजनेस से आने वाले टाइम में हमें कितनी अर्निंग मिलेगी, हम जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं बिजनेस। तो बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जाहिर सी बात है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो हम बिजनेस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटीज आती है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, वो सब एक्टिविटीज आती हैं। वो क्या आती हैं, बिजनेस में आती है। परचेजिंग, सेलिंग्स, एडवर्टाइजिंग, वो सब एक्टिविटीज वो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज की जाती है एक बिजनेस में। एक एंटरप्राइजेस में जो ह्यूमन के द्वारा, एक आदमी के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस। नेक्स्ट अगर देखते हैं एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट तो हम सभी को पता है कि हमारे जो साइड में हमारे सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। चाहे वो नेचुरल भी हो सकती है या नॉन नेचुरल भी हो सकती है। इट कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग भी, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है एनवायरनमेंट में। द सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन बाय विच वन इज सराउंडेड। जो भी हमारे साइड में जो भी, जैसे एक बिजनेस का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट की मतलब अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर का इन्वायरमेंट कहता है कि बाहर की क्या क्या कंडीशंस है, मार्केट की क्या क्या कंडीशंस है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है। अब दोनों वर्ड को, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट की दोनों डेफिनेशन अगर साथ में की जाए तो इसका निकल के यही आता है कि बिजनेस के मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इट मीन्स द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। वो जो फैक्टर, वो जो फोर्सेस, वो जो एक्टिविटीज, वो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वायरमेंट में है और वो इम्पैक्ट डालती है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस में। जैसे कि वो एक्टिविटीज़ इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल मतलब कि जैसे कि एक बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जो लोग काम करते हैं, जो मतलब कि जो पॉलिसीज, जो प्लान्स, पॉलिसीज, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मिशंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर की एक्टिविटीज़ है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम कर सकते हैं उनसे हमारा बिजनेस कैसे इम्पैक्ट डालता है। और एक्सटर्नल मतलब कि हमारे बिजनेस में जैसे एक्सटर्नल भी दो टाइप्स के होते हैं कि एक तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं और एक होता है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। डायरेक्टली वो इम्पैक्ट डालते हैं जो जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया। कस्टमर क्या, हम लोग अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले देखूंगी कि हमारे जो कस्टमर है उनकी क्या नीड है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शन करूँगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं मेरे बिजनेस में। सप्लायर्स वो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, सप्लायर से लाते हैं। अगर रॉ मटेरियल सप्लायर ने रॉ मटेरियल की प्राइजेस
बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल जो है वो देना कम कर दिया, वो भी हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है। सप्लायर्स हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई है वो हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी नई प्लानिंग बनाएंगे। तो वो सब क्या होता है, एक एंटरप्राइज, एक इन्वायरमेंट, ये सभी जो इन्वायरमेंट है ये बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है। एक होता है एक्सटर्नल में, जो मतलब कि मैक्रो में होता है, जैसे कि लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक, वो सब कंडीशंस आती है वो बिजनेस में इम्पैक्ट डालती हैं। उसमें देखते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट हाउ टू कंपनी फंक्शनिंग इंक्लूड एम्प्लॉयज, कस्टमर, मैनेजमेंट, सप्लायर्स एंड डिमांड ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। क्या क्या डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सप्लाई करनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर मैं एक जीता जागता एग्जांपल देती हूँ, कोविड-19 हमारा जो अभी एक प्रेजेंट चल रहा है, कोविड-19 हमें नहीं पता था कि कोविड-19 की जैसे सिचुएशन आएगी, वो ऐसे ऐसे बिजनेस, हमें नहीं पता था कि कौन सा बिजनेस ग्रो करने वाला है, कौन सा बिजनेस ग्रो कर गया है और कौन सा बिजनेस है जो डाउन हो गया, क्योंकि ये इंडिविजुअल में हाथ में वो कंडीशंस है ही नहीं कोविड-19 की, जिससे कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लेके आ गया। तो इसको एक क्या बोलते हैं, बिजनेस। ये इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर होता है। ठीक है, आई होप आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब इसके फीचर्स देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एग्रीगेटिव मतलब कि एक तो होता है कि एक ही चीज होती है जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है, और एक होता है कि जैसे कि मैंने बताया इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट डालते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेटिव। जो एग्रीगेटिव इन्वायरमेंट होता है, एग्रीगेटिव चीजें हैं, मतलब एग्रीगेटिव इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर्स हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, वो सब चीजें एक साथ जो है बिजनेस में इम्पैक्ट डालती हैं। डायनेमिक प्रोसेस है, बिजनेस का प्रोसेस है डायनेमिक। एक बिजनेस वो बिजनेस ही रन करता है जो डायनेमिक कंडीशन, जो डायनेमिक इन्वायरमेंट को मतलब कि अपनाता है। इन्वायरमेंट हमारी लाइफ क्या है, लाइफ सर्कल है, उसी प्रकार इन्वायरमेंट भी लाइफ सर्कल है। जैसे अभी समर का सीजन चल रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा, विंटर का वेकेशन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस सेटअप करना पड़ता है। इंटरडिपेंडेंस, अब जाहिर सी बात है इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ने काम नहीं किया, कि हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्होंने अच्छे से वर्क नहीं किया, तो हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से रन नहीं कर पाई। कस्टमर्स है, अगर हमें कस्टमर की डिमांड एकदम से चेंज हो गई, कस्टमर का प्रेफरेंस एकदम से चेंज हो गया, तो क्या हो गया, बिजनेस को हमें प्लान्स, पॉलिसी वो सब चेंज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस, कोविड-19 आते ही हम लोगों का बिजनेस है वो सभी, हमें नहीं पता मार्केट की क्या कंडीशंस है, हमें क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, वो सब क्या है, इंटरडिपेंडेंस हो गया। अनसर्टेन, ऑब्वियस सी बात है, अब जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पे भी काम करता है कोविड-19, अनसर्टेनिटी, कि कुछ भी आइडिया नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या हमारा बिजनेस ग्रो करेगा या बिजनेस हमारा डाउन हो जाएगा। अभी जो फिलहाल एक प्रेजेंट जो कंडीशन है वो हर एक आदमी के, हर एक पर्सन के माइंड में ये इसी कंडीशंस में रहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा या उसका बिजनेस डाउन में चला गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी किसके थ्रू आई है, कोविड-19 के थ्रू है, कोविड-19 के थ्रू है, जिससे कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अब जरूरी नहीं कि कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है वो हमारे शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं कि 2020 और 2021 पे ही इम्पैक्ट, वो आने वाले 5 साल या 10 साल तक इसका इम्पैक्ट आने वाले बिजनेस एंटरप्राइजेस में पड़ने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी डालता है। रिलेटिव, अब जैसे कि मैंने बताया कि एक दूसरे से रिलेटिव करती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो प्लान्स, पॉलिसीज जो भी होती हैं एक्टिविटीज़ बिजनेस में, एक दूसरे से रिलेट करती है कि कस्टमर जो प्रोडक्शन में क्या, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल, रॉ मटेरियल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, वो सब क्या है, एक्टिविटीज सारी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है बिजनेस एंटरप्राइजेज में, वो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल। अगर पॉलिटिकल मतलब कि अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने अगर लिकर अगर एकदम से बैन कर दिया, तो लिकर इंडस्ट्री जहाँ पर बिजनेस चल रहा है लिकर का, वो बिल्कुल ही बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक की पॉलिसीज चेंज हो जाए, RBI की पॉलिसीज, सब कुछ, बैंक रेट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो जाए, तो वो हमारे बिजनेस पे क्या करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। और
जैसे अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या डालती है कोविड-19 की सिचुएशन, जिससे कि इकोनॉमी में डायरेक्टली इम्पैक्ट डाला है, जिससे कि हमारा बिजनेस, हर एक का बिजनेस क्या वहाँ चेंज हो गया। ठीक है ना। आई होप बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में ही बता चुकी हूँ कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है। फिर भी बता देती हूँ, इंटरनल इन्वायरमेंट की वर्ल्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान्स, पॉलिसीज, जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज होती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। और जो क्या होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैनेजर होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में होता है कि वो अपने प्लान्स, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वो चेंज कर सकता है बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। सेकेंड आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मतलब कि बियॉन्ड द एंटरप्राइज, वर्ल्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कॉम्पिटिटर हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर्स हो गया, इंटरमीडिएरीज हो गया, ये सब क्या होता है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के बाहर जिससे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे। इकोनॉमिक पॉलिसीज, लीगल, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे भी नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फैक्टर है, वो सब क्या होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो हम क्या करते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अब अनकंट्रोलेबल, जाहिर सी बात है कि अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हुई, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो हमारे ऊपर नहीं है, वो कस्टमर की हमें नहीं पता, वो उसके ऊपर हम कस्टमर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस रन करना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें इकोनॉमिक, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमें देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की पालना करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस रन करना पड़ेगा, ना कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग वो सब एक्टिविटीज़, वो सब फैक्टर्स इम्पैक्ट डालेंगे, जबकि उन फैक्टर से, उन एक्टिविटीज से हमारा बिजनेस जो है इम्पैक्ट पड़ना पड़ेगा। आई होप इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बारे में आप लोगों को पता पड़ गया होगा। अब इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है और एक्सटर्नल में कौन कौन से पार्ट और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है वैल्यू सिस्टम की, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, आपका जो एंटरप्राइजेस है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे कि ब्रांड नहीं आता है कि उस कंपनी का, उस ब्रांड का ये है तो मैं इस ब्रांड का लूँगी। जैसे कि मैंने फ़ोन लिया तो मैं उस ब्रांड का, मैं आईफोन लूँगी तो मेरे पास ये ब्रांड है। तो क्या होता है कि उस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी ब्रांड इमेज क्या है, वो उस भी इम्पैक्ट डालती है। वो क्या होता है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी अगर हम बिजनेस रन करते हैं तो कंपनी के डायरेक्टर ने क्या क्या प्लान्स बनाए, क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, उसको क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई स्टार्टिंग में, जिससे कि उसको एंड में जाके एक अच्छा सा रिजल्ट मिले। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, जो हम जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग एक टारगेट बनाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना गोल्स, मिनिमम टाइम में हमें अपना गोल्स अचीव करने का होता है। उसी प्रकार एक बिजनेस में भी एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो उनको अचीव करने का होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब कि जो लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के अंदर जो लेबर यूनियंस काम करता है, वो क्या करता है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट आता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में पहले ही बता चुकी है, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल एंड मार्केट रिसोर्सेज, अब फाइनेंशियल मतलब कि अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कितना पैसा है, हम अगर कंपनी जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं उसके हमें मार्केटिंग करनी, उसके लिए हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकती है, वो भी क्या आता है, इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की क्या क्या कॉर्पोरेट इमेज है। कॉर्पोरेट इमेज मतलब कि कंपनी के अंदर कंपनी के काम करने का, मतलब कि बिजनेस को चलाने का तरीका किस प्रकार है, कि एक तो होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में वो होता है कि डिसीजन होता है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल एंड लो लेवल सभी मिलकर होता है। वो मतलब कि जो ओपन एंडेड में सभी का जो डिसीजन है, लो लेवल वालों का भी डिसीजन काम सुना जाता है, लेकिन क्लोज एंडेड में लो लेवल का डिसीजन नहीं सुना जाता है। तो कॉर्पोरेट इमेज किस प्रकार की होती है। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कि आपके अंदर कंपनी जो आप बिजनेस रन करते हैं उस पर आपकी एसेट्स कैसी है। एसेट्स मतलब कि किस प्रकार की आप लोगों ने फर्नीचर्स यूज़ किया है, किस प्रकार के आपके पास मशीनरी है, प्लांट्स हैं, वो सब क्या आता है, फिजिकल रिसोर्सेज है।
ठीक है। लेबर मैनेजमेंट, अब लेबर मैनेजमेंट के जो मजदूर हैं उनको हम लोगों को किस प्रकार हमें काम कराना है, किस प्रकार उन्हें वेजेस देनी है, किसका उनका कितना वर्किंग आवर्स होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मतलब कि एक डायरेक्टर के अंदर कितने लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ है, ये सब हम लोगों ने देखी, ये सब क्या आती है इंटरनल, एक बिजनेस के अंदर जो काम आती है वो आती है इंटरनल इन्वायरमेंट। इस पर अगर आपसे पूछ सकते हैं कि 4-5 पॉइंट पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कौन सा जो है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट्स में आता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं आता। एक चीज़ आती है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को टास्क ओरिएंटेड भी कहा जाता है। कभी कभार पूछ सकते हैं कि टास्क ओरिएंटेड कौन सा इन्वायरमेंट होता है, तो वो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। और जो जनरल जो ऑब्जेक्टिव जो गेन करने के लिए होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो है माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो का हमें खुद को भी पता है, माइक्रो का मतलब कि छोटा लेवल और मैक्रो का मतलब कि बड़ा लेवल। बड़े लेवल से मतलब कि छोटे लोग, मतलब कि छोटे लेवल पे हम लोगों का बिजनेस जो एक्सटर्नली मतलब कि जिसमें हमारा कंट्रोल तो दोनों पर भी नहीं है, लेकिन किस प्रकार छोटे लेवल का जो लोग रहते हैं ना वो हमारे बिजनेस पे इम्पेक्ट डालते हैं। मैक्रो मतलब कि पूरी इकोनॉमी की कंडीशंस, पूरी मतलब कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ही इम्पेक्ट नहीं डालता है, पूरा इकोनॉमी पूरी। जैसे एक होता है कि एक पर्सन, एक पर्टिकुलर कोई एरिया का पर्सन है, वो इम्पेक्ट वो हमारे वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट डालता है। लेकिन एक होता है कि पूरे जो इंडिया के लोग हैं वो हमारे बिजनेस को कैसे इम्पेक्ट डालते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है कि ये इसको बोलते हैं इमीडिएट जहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं वो इमीडिएट जो इफेक्ट डालते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं माइक्रो। और जो इमीडिएटली नहीं वर्क करते हैं उसको मतलब कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने भी प्लान पॉलिसीज बनाते हैं। तो माइक्रो में आता है ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है उसके वो आता है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा लेवल का है या छोटा लेवल का है तो वो भी हमारे बिजनेस में इम्पेक्ट डालता है। सप्लायर्स में पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि रॉ मटेरियल, अभी हमें प्रोडक्शन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो अगर सप्लायर्स ने अपनी कीमतों जो इनपुट्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ा दी तो सप्लायर्स है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस में। कीमतें बढ़ा दी तो हम लोग रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे, रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हमें प्राइसेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो सप्लायर्स भी क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पेक्ट डालती है। ये हमारे माइक्रो मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ द कंट्रोल होता है, आउट ऑफ द एक्सटर्नल में मतलब आता है कि आउट ऑफ द कंट्रोल बिजनेस होता है। सप्लायर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता लेकिन ये इम्पेक्ट डालते हैं बिजनेस में। कस्टमर्स बता चुकी हूँ, कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं, कस्टमर की टेस्ट क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है पर्टिकुलर एरिया में, ये भी हमारे बिजनेस में एक्सटर्नली है वो इम्पेक्ट डालते हैं। मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब कि जो हम कस्टमर्स को माल बेच रहे हैं उनके बीच और जो माल बना रहा है उनके बीच जो मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो किस प्रकार वर्क करते हैं। अगर उन लोगों ने अच्छे से वर्क नहीं किया तो हमारे मार्केट में भी मतलब कि पर्टिकुलर जो कस्टमर के पास वो प्रोडक्शन जो माल है वो हमारा नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचा तो हमें उसका बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। कॉम्पिटिटर्स ने मतलब कि एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करने के लिए क्या प्लान्स बनाए, क्या पॉलिसीज बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं अपना बिजनेस भी अपने अकॉर्डिंग उसमें अपने बिजनेस में भी प्लान्स पॉलिसीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। पब्लिक ने अब क्या डिमांड की है, पब्लिक क्या चाहती है, हमारे पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारा जहाँ बिजनेस जहाँ एंटरप्राइजेस है जहाँ एस्टेब्लिश्ड है वहाँ की पब्लिक कैसी है, वहाँ के लोग कैसी है, वो लोग भी क्या डालते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंड आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब कि जहाँ इमीडिएटली वर्क नहीं होता। इमीडिएटली मतलब कि अगर पॉलिटिकल जैसे कि अगर गवर्नमेंट का अगर हमारा किसी एक स्टेट में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग होता है लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल जो है रूल्स रेगुलेशंस है वहाँ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर हमें अपना बिजनेस रन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक की मतलब कि क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या प्लान्स है कल्चर में। जैसे अभी इकोनॉमिक में आता है कि अगर हमारा कोविड-19 आया जो कि इकोनॉमिक में डायरेक्टली इम्पैक्ट डाला, जैसे कि हर एक बिजनेस में भी डायरेक्टली वो इम्पैक्ट
पढ़ा है। तो इकोनॉमिक में आता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई, चाहे फिजिकल पॉलिसीज़ हो गई, वो सब क्या आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आरबीआई की क्या क्या रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होती है, एग्रीकल्चर वगैरह ये सब हमें देखनी पड़ती है। सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर की मतलब कि जो वैल्यू, जो बिलीफ, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, एक जैसे कल्चरल को लेकर, जैसे एग्जांपल लेती हूँ कि एक हम पर्टिकुलर किसी कल्चर को टारगेट लेते हैं, जैसे कि अगर हम हिंदू कल्चर को टारगेट देते हैं तो डिफरेंट टाइप के त्योहार्स आते हैं, तो उन त्योहार के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि कल्चरल फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी कैसे कैसे इनिशिएटिव हुआ, क्या क्या नया आया टेक्नोलॉजी में। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजीज चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने प्लांट मशीनरी वो सब चेंज करनी पड़ेगी। लीगल गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, गवर्नमेंट में किन किन चीज़ों पे बैन लगा है, किन किन चीज़ों से बैन हटाया है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, एनवायरनमेंट की हमारे जो बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट डालती है। इकोलॉजिकल मतलब कि जो भी पारिस्थितिकी जो तंत्र है, किस प्रकार हमारा पारिस्थितिक तंत्र रन कर रहा है। जैसे कि अभी सीजनल वाइज देखें कि अगर कहीं पे तूफान आ जाता है, कहीं पे बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ का बिजनेस भी वहाँ जहाँ पे वो सिचुएशन, वो मतलब कि सिचुएशन सही से नहीं चल पाती, वहाँ का बिजनेस भी अच्छे से नहीं रन कर पाता। नेचुरल में भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम बिजनेस करते हैं, फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, और फ्रूट्स कश्मीर के साइड में एप्पल वगैरह फ्रूट्स का बिजनेस अच्छा है, तो हम अगर वहाँ कश्मीर के साइड रहेंगे तो हमारा बिजनेस वहाँ अच्छा करेगा। अगर हम इस साइड या राजस्थान वगैरह साइड के रहेंगे तो हमारा बिजनेस वहाँ अच्छा रन नहीं कर पाएगा। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को टारगेट करके भी, जैसे अगर ऑयल का देखें तो ऑयल अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ कुछ एक कंट्री ऐसी रहती है जहाँ पर ऑयल का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ का बिजनेस है ऑयल का वो अच्छे से रन करता है। लेकिन जहाँ पर अगर ऑयल का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वहाँ का बिजनेस रन कर पाएगा क्या, अच्छे से नहीं कर पाएगा। डेमोग्राफिक मतलब कि आप जो प्रोडक्शन बना रहे हैं वो किस एज ग्रुप को दे रहे हैं, कौन सी कल्चर को दे रहे हैं, वो सब क्या होती है, डेमोग्राफिक कंडीशन होता है। तो ये तो हो गया हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट में। और माइक्रो एनवायरनमेंट का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट का इसका है ना एक ट्रिक है कि पेस्टल मतलब पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोलॉजिकल, एस का मतलब सोशियो कल्चर, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल, ई इन्वायरमेंट, ई का वापस इकोलॉजिकल, एन का नेचुरल एंड डी का डेमोग्राफिक। तो ये सब इसका क्या है, इसका एक ट्रिक है, एक हिंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि मैक्रो एनवायरनमेंट को 4-5 पॉइंट दे देंगे और आपको बताएंगे इसमें से कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट का पॉइंट नहीं है, अगर आपको पेस्टल लैंड के बारे में पता होगा तो आप डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये पेस्टल लैंड में नहीं आ रहा है, तो आपका क्वेश्चंस राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। कई बार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये जो अब नेक्स्ट ये करा रही हूँ कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपको डायरेक्टली है वो इम्पेक्ट डालती हैं, जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली है वो इम्पेक्ट डालती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। ये इंटरनली जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, ऑपरेशंस हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सर्विसेज, ये सब कंडीशंस क्या आता है, ये प्राइमरी कंडीशंस होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। और जो सेकेंडरी जो मतलब कि जनरल कंडीशंस है वो किस में आते हैं, इंटरनल पावर रिलेशन से, प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा। ये पॉइंट्स कई बार पूछ सकते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ में कौन कौन से, प्राइमरी में कौन से पार्ट आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से पार्ट आते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ डाउट लगे, कुछ आपको लगे कि या कहीं पे भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।